हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 9 है 6th क्लास का हिस्ट्री के अंदर। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लेसन है और इसको हमने इसे पहली वीडियो में हाफ रीड कर लिया था। तो चलिए अब हम देखते हैं द सेपरेट ऑफ बुद्धिज़्म। हमने इसे पहली वीडियो में ये देखा था, जो कुषाण थे, कुषाण रूलर्स थे, उनका सिल्क रूट पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल था और उन्होंने ही हमारे देश में सोने के सिक्के पहली बार चलाए थे। और कुषाणों का सबसे फेमस रूलर माना जाता है कनिष्क, जिन्होंने 1900 साल पहले हमारे देश में शासन किया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखें, जो अशोक घोष कौन थे? ये एक पोएट थे, कवि थे, जो कि कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। और इन्होंने महात्मा बुद्ध के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर अशोक घोष और बुद्धिस्ट जितने भी स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में लिखना भी आरंभ कर दिया था। और इसी समय के दौरान में बौद्ध धर्म की एक नई शाखा विकसित हुई थी जिसका नाम था महायान। और इसकी दो विशेषता बताई जाती है कि पहली जो विशेषता बताई गई है कि इसमें महात्मा बुद्ध को सिंबल्स यानी कि संकेत के माध्यम से जाना जाता था। अगर मान लो महात्मा बुद्ध को इनलाइटमेंट के रूप में दिखाना है तो उसमें पीपल का जो ट्री है उसके रूप में दिखाया गया है। फिर हम आगे बात करते हैं। इसमें ये भी बता रखा है कि अब महात्मा बुद्ध की जो स्टैचू बनने लगे थे, यानी कि मूर्तियाँ बनने लगी थी, खासकर मथुरा में बनती थी और तक्षशिला में भी बनाई जाती थी। और दूसरा इसके अंदर क्या चेंज आया बौद्ध धर्म के अंदर, वो था बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या होता था? जो लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके होते थे उनको एकांतवास में रहना पड़ता था और वहीं पर ही ध्यान साधना करनी पड़ती थी, आइसोलेशन एंड मेडिटेट। ठीक है, मगर इसके स्थान पर उन्होंने जगह जगह पर जाकर लोगों की सहायता की और लोगों को शिक्षा प्रदान करने का मार्ग चुना। फिर जो बोधिसत्व है वो काफ़ी जगह पर फैला, जैसे कि जो सेंट्रल एशिया, चाइना या बाद में जो है कोरिया और जापान जैसे देशों में भी फैला था। तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने कई तरह की गुफाओं का भी निर्माण किया था, जैसे वेस्टर्न पार्ट हो गया या सर्दर्न पार्ट हो गया इंडिया का। तो वहाँ पर पहाड़ों को काट कर कई तरह की गुफाओं को निर्माण किया गया और वेस्टर्न घाट की तरफ भी कई तरह की गुफाएं देखी जाती है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ पर दो तरह की पिक्चर दे रखी है। तो ये जो पिक्चर है ये मथुरा के अंदर, ये जो स्टैचू है या मूर्ति है वो मथुरा के अंदर बनाई गई है और ये जो पिक्चर दिखा रखी है ये तक्षशिला के अंदर बनाई गई मूर्ति है। तो इनके अंदर थोड़ा सा हम अंतर भी देख सकते हैं मूर्तियों के अंदर। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है कि जो बौद्ध धर्म का जो प्रसार था वो और भी देशों में जाकर फैला था। जैसे कि हम बात करें कि जो साउथ ईस्ट वर्ल्ड की तरफ देखें तो यहाँ पर श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, या जो इंडोनेशिया में भी बौद्ध धर्म काफ़ी फैला था। और आरंभिक जो पुराना जो बौद्ध धर्म था उसको थेरवाद के नाम से जाना जाता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट बात बता रखी है। अब यहाँ पर दे रखा है द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। क्वेस्ट माने था जिज्ञासा और पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री। अब तीर्थ यात्री कौन होते थे? ये वो लोग होते थे या महिला पुरुष होती थी जो कि किसी पवित्र स्थान पर जाती थी, किस लिए? पूजा या आराधना करने के लिए जाते थे। फिर हम आगे देखें कि इसमें यह भी बता रखा है कि कुछ और चाइनीज जो तीर्थ यात्री थे वो भारत में आए थे और केवल किस लिए? महात्मा बुद्ध से संबंधित चीज़ों को जानने के लिए। जैसे कि फाशियन की बात करें जो कि 1600 साल पहले हमारे देश में आया था। इसी तरह से
ज्वेनजियांग की बात करें जो कि 1400 यानी कि 1400 साल पहले भारत में आया था। इसी तरह से इत सिंह की बात करें जो कि 50 साल बाद में भारत में आया था, किसके, ज्वेनजियांग के बाद में। फिर हम आगे देखते हैं कि ये जो यात्रा करते थे, जब ये यात्रा से आते थे तो वे अपने बारे में कई तरह की बातें लिखते थे कि उनको यात्रा के अंदर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, या उन्होंने भारत में आके क्या क्या चीज़ देखी, और कई चीज़ें वे अपने साथ में लेके भी जाया करते थे। फिर इसमें जो जब फाशियन भारत से वापस गया था तब उसका जो अनुभव था वो इस पैसेज में बता रखा है। फिर हम आगे देखते हैं कि ज्वेनजियांग भी जब अपने देश में लौटा था लैंड के रास्ते से, तो वह अपने साथ में कई चीज़ें लेके गया था। जैसे कि इसके अंदर देखें तो जो महात्मा बुद्ध के जो स्टैचू थे गोल्ड और सिल्वर से बने हुए थे, उनको लेके गया, स्टैचू माने मूर्तियों को लेके गया था। और इसी तरह से जो चंदन की बनी हुई जो प्रतिमाएं थी उनको भी लेके गया, या चंदन की लकड़ियां भी लेके गया था। और इसी के साथ में जो वह 600 से यानी 600 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट माने पांडुलिपियों को भी साथ में लेकर गया था। रास्ते में जब इसने इंडस रिवर्स को यानी कि सिंधु रिवर को क्रॉस करना चाहा तो इसके जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट थे यानी 50 मैन्युस्क्रिप्ट थे वो नष्ट हो गए थे। फिर इसने अपना जो बाकी जो जीवन था वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट को चाइना भाषा में लिखने, ट्रांसलेट करने में स्पेंड किया यानी कि बिताया। फिर हम आगे देखते हैं नालंदा के बारे में। अब नालंदा देखो भाई, हमारे देश में कई ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पर लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए दूर दूर से आया करते थे। अब यहाँ पर जो नालंदा है बिहार में माना जाता है, और उस समय नालंदा के अंदर किस तरह के टीचर्स होते थे या यहाँ पर किस तरह के स्टूडेंट्स होते थे, उनके बीच में कैसी कैसी बातें होती थी या वार्तालाप होते थे, और कुछ लोग अपने जीवन के डाउट्स लेकर आते थे, तो किस तरह का वहाँ पर वातावरण था उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा इसमें ये भी बताया गया है कि जब गेट कीपर होते थे नालंदा विश्वविद्यालय के तो वे भी उनसे क्वेश्चन पूछते थे, और अगर वे क्वेश्चन का सही उत्तर दे पाते तभी नालंदा के विश्वविद्यालय के अंदर एंट्री करने देते थे। और उनमें से मुश्किलों से ही कोई 7% या 8% के उत्तर दे पाता था। तो देखो भाई, इतना अच्छा माहौल था हमारे देश में। और फिर हम यहाँ पर देखें बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति का आरंभ। अब हमारे जो हिंदू धर्म है उसके अंदर देखें कि यहाँ पर कई तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी थी, और ये अपने आप को हिंदू जो धर्म में मानने लगे थे। जैसे शिव की होगी, विष्णु की होगी या दुर्गा की होगी, तो इनकी पूजा करते थे। और इनको पूजा करने का तरीका एक ही था, वो था भक्ति। अब भक्ति क्या चीज़ थी? भक्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी आराध्य देवता को अपना इष्ट देवता मानकर उसकी पूजा कर सकता है, और इसके अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न जाति का हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, कोई भी भक्ति का मार्ग अपना सकता था। तो इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और भक्ति के बारे में अगर हम बात करें, ये हमारे जो महाभारत की किताब के अंदर जो भागवत गीता है उसके अंदर भी दिया गया है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश देते हैं और उसके सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो वह जो अर्जुन होता है उसको पता है कि भगवान जो श्री कृष्ण ही है वो उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर यह भी दिया गया है कि जो व्यक्ति जिस रूप में जिस देवता की पूजा करता है, भगवान या ईश्वर उसको उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिखा रखी है। ये जब
हमारी माना जाता है हिंदू शास्त्र के अनुसार कि जब पृथ्वी जमीन के अंदर चली गई थी तो भगवान ने यहाँ पर वराह रूप में आकर पृथ्वी का उद्धार किया था और समुद्र से निकाला था पृथ्वी को। फिर ये इसमें ये भी दे रखा है कि जो भक्ति के लिए एक स्पेशल प्लेस बना हुआ है, सभी जानते ही हैं, जिसको जहाँ पर इष्ट देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी जाती है उसको टेम्पल के रूप में जाना जाता है। और उस समय कई तरह की जो पोएट्री भी हुई थी, इसका आर्किटेक्चर भी काफ़ी विकसित हुआ था। फिर हम यहाँ पर अगर देखें, जो भक्ति जो शब्द है वो भज से निकला है, संस्कृत के जो भज से निकला है, जिसका अर्थ है कि टू डिवाइड और शेयर। ठीक है, इसके अंदर जो भक्त और भगवान के बीच में संबंध होता है और वे एक दूसरे के प्रति निष्ठा रखते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर एक पोएम भी दी गई है। ठीक है, तो फिर यह नीचे बात करें, यहाँ पर हिंदू के बारे में देखा है, जैसे जो हमने ये देखा कि इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, उसी तरह से जो हिंदू शब्द है वो भी इंडस से निकला है। और ये जो अरब्स थे या ईरानीज थे, उन्होंने ही इंडस के जो ईस्ट साइड में रहने वाले लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया था और बाद में इसको एक कल्चरल या रिलीजियस से इसका संबंध जोड़ दिया था। तो यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।